किसलय भाग 2 क्लास 9 एनआरबी जो बिहार बोर्ड के बच्चों का होता है, उर्दू के बच्चों का द्वितीय हिंदी के रूप में। आज उसी क्रम में मैं लेके आई हूँ पाठ 5 वीर कुंवर सिंह। ठीक है, इसमें हम जानेंगे जो कहाँ से संकलित है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति से। ठीक है, इस क्लास में हम जानेंगे पाठ परिचय और प्रश्न अभ्यास। अब मैं आपको ये बता दूं कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति क्या है। आपने इससे पहले देखा होगा कि लेखक का नाम होता है, कवि का नाम होता है। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति से यह पाठ क्यों संकलित हुआ, नहीं तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति क्या है, जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। यानी सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या का क्या मतलब है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एक पाठ का पूरे साल में पढ़ाने का एक रूपरेखा तैयार करती है कि कैसे किस क्लास में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। तो 2005 में इस विकास समिति का गठन किया गया ताकि बच्चों तक पढ़ाई का मटेरियल पहुंचाया जा सके एक क्रमबद्ध तरीके से। तो यह जो पाठ वीर कुंवर सिंह है एक बहुत ही विशेष पाठ के रूप में है, जिसे पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने खुद प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अब हम चले पाठ परिचय में और फिर प्रश्न अभ्यास में। चलिए नाउ स्टार्ट पाठ परिचय। वीर कुंवर सिंह बिहार का एक ऐसा नाम जिसको सुनकर ही हमारे अंदर एक वीरता की भावना आ जाती है, एक ओज की भावना आ जाती है। तो अब चले हम वीर कुंवर सिंह अपने पाठ की तरफ। इसमें उनके शौर्य और साहस का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इन शॉर्ट में हम जानें कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो स्टार्ट हो रहा है ये। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। यानी फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह पूरा पाठ जो है वीर कुंवर सिंह के जो उन्होंने जो कृत्य किया, एक शौर्य वाला, एक वीरता वाला जो उन्होंने रूप प्रस्तुत किया, ताकि आने वाली पीढ़ी को उससे एक सीख मिले कि कैसे अपने आत्मरक्षा के लिए कैसे काम करना चाहिए, देश रक्षा के लिए जो हमारा पहला कर्तव्य है उसमें किस साहस के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, और देश, हमारा जो देश है, पहली प्रायोरिटी हमें देश को देनी चाहिए। यानी जो पहली प्राथमिकता है हमारे जीवन की वह हमारे देश के प्रति होनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से यही हमें प्राप्त होता है। तो कुछ घटनाएं हैं इसमें जिसमें उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया है, और इस पाठ में इसीलिए यह संकलित हुआ कि आप इनको पढ़ें और बच्चों को एक प्रेरणा मिले कि हमारे बिहार जो गौरव का प्रतीक है उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत और साहसी व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनको याद करके हमारा रोम रोम प्रसन्नचित्त हो उठता है। तो पहली घटना इसमें जिक्र की गई है कि गंगा नदी के तट पर जब अंग्रेजी फौज वीर कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, तो अचानक से अंग्रेज़ों ने उन पे गोली चला दी, और जो कि उनके बाएं हाथ में लगी। कुंवर सिंह ने तुरंत क्या किया, बिना देरी किए तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। यह बात आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बात है, लेकिन ऐसा प्रमाणित ये बात है, यह एक सच्ची घटना है जो वीर कुंवर सिंह जी के जीवन से संबंधित है। नहीं, और इसका वर्णन हमारे प्रसिद्ध नाटककार कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, और
क्या कहते हैं, एक शौर्य गाथा के रूप में इसे प्रस्तुत भी किया है। इनकी दूसरी घटना की चर्चा की गई है, जो जगदीशपुर, जहां उनका गांव था, आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह सुरंग का निर्माण कराया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वह प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। अब इनका परिचय दिया गया है कि इनका जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था सन 1782 ईस्वी में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ठीक है, इनके जो पिता थे रियासत के जमींदार थे, यानी इनका जो पारिवारिक वो जो वातावरण था, इनका जो लालन पालन हुआ, एक बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। एक अच्छी फैमिली से यह बिलोंग करते थे और उनके अंदर जो ये शौर्य और साहस का रूप था वह उन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी। शिक्षा दीक्षा में उन्होंने संस्कृत फारसी सीखी थी और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण बात कि उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती तीनों का बहुत शौक था। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी रियासत संभाली और उस जिस समय ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में, अत्याचार उस समय चरम पर था, बहुत अत्याचार करते थे। और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया और एक अमिट छाप छोड़ दी। अंग्रेज भी उनके नाम से कांपते थे, क्योंकि यह महान योद्धा उनके लिए सरदर्द बना हुआ था। उनकी कोई भी नीति को वह सफल नहीं होने देते थे। आप पूरे पाठ में देखेंगे उनकी जो शौर्य गाथा है, किस रूप से और किस तरीके से वह युद्ध नीति बनाते थे और कैसे वह नेतृत्व भी करते थे। वह अपने सेना के सेनापति भी थे और इतने अच्छे तरीके से नेतृत्व करते थे कि उनके नेतृत्व शैली को देखकर लोग गदगद हो जाया करते थे और सफल भी हुआ करते थे। ठीक है, आगे की घटना इसी तरह बढ़ती है। तो पहले आपको पूरा पाठ पढ़ जाना है, जिससे वीर कुंवर जी की पूरी जानकारी, उनकी पूरी जीवनी आपको अच्छे से पता चले और आप में एक गर्व सा महसूस हो। नहीं, आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे, मैंने जब इस पाठ को पढ़ा था पहली बार, तो मुझे अपने आप में एक बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई थी। हम उस धरती के हैं जहाँ पर ऐसे कुंवर ने जन्म लिया, ऐसे साहसी लोग ने जन्म लिया, जिनकी गाथा धरती आकाश सारे गाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसी तरह इसी क्रम में पाठ आगे बढ़ती है। कुछ और घटनाओं की चर्चा इसमें की गई है, कैसे उन्होंने आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं, जगदीशपुर से दिल्ली तक का सफ़र किया। लखनऊ में भी उन्होंने अपना परचम लहराया और आज़ादी की यह यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई लड़ते रहे। ग्वालियर, जबलपुर सैनिकों के सहयोग के सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। यानी उनका सफ़र सिर्फ बिहार के जगदीशपुर तक नहीं रहा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने अंग्रेज शासन का, ब्रिटिश शासन का विरोध किया और एक कुशल, एक क्या कहते हैं, योद्धा के रूप में वह हर जगह लड़े और भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका लहराई और इस दिन विजय उत्सव के लोग इसको मनाते हैं, जिसमें कि उन्होंने अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया था। ठीक है, एक कवि ने उनके उम्र एवं रण कौशल को देखते हुए लिखा है, क्योंकि वो 80 वर्ष की उम्र में भी एक मजबूती के साथ लड़े थे देश की आज़ादी के लिए। 80 वर्ष की उम्र में भी वह
बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़े थे। उसी पे उन्होंने ये कविता लिखी है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो उनका परिचय आपने देखा। इस पाठ के माध्यम से आप पूरा पाठ पढ़िएगा। और ये युद्ध कला में तो कुशल थे ही, छापावार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे, क्योंकि कब वो क्या कर देंगे वह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। दुश्मनों को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। तो यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति की अद्भुत भेंट इस पाठ के रूप में हमारे पुस्तक में सम्मिलित हुई है, जिसका आप हिस्सा बने। तो यह पाठ का ये पूरा परिचय था। तो आप इस पाठ को शुरू से अंत तक पढ़िएगा, पूरी जानकारी प्राप्त करिएगा। अब प्रश्न अभ्यास की तरफ अब देखें कि प्रश्न अभ्यास में किस तरह के प्रश्न इससे संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह से संबंधित किसी एक प्रसंग का उल्लेख कीजिए जो आपको अविश्वसनीय लगता है। तो मैंने पहली घटना आपको बताई थी कि बाएं हाथ में गोली लग जाने के कारण वो गंगा पार कर रहे थे। तुरंत उन्होंने तलवार निकाली और अपना हाथ काट के गंगा को समर्पित कर दिया। यह थोड़ी देर के लिए अविश्वसनीय लगता है, नहीं, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। क्योंकि अपना हाथ काटना, एक सुई चुभती है तो हमें इतना दर्द होता है, और अपने हाथ से अपना हाथ काट देना यह एकदम अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह जी ने ऐसा कर दिखाया था। दूसरा है, वीर कुंवर सिंह के जीवन से कुछ घटनाक्रम तिथियों के साथ स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए सही सही मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। पाठ में सारी बातें दी हुई है। वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका फहराना कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को। ये मैंने अभी आपको तुरंत बताया। दानापुर सैनिक छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ था? 25 जुलाई 1857 को। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। अंग्रेजी फौज द्वारा जगदीशपुर पर अधिकार कब कर लिया गया? 13 अगस्त 1857 ईस्वी को। और आरा पे विजय कब प्राप्त की गई? 27 जुलाई 1857 को। तो ये सही मिलान हमने कर दिया आपका। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाठ में हमने आपको बताया था, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता का नाम पंचरतन कुंवर था और पिता का नाम साहबजादा सिंह था। जैसे प्रश्न वैसे जवाब देना है आपको। ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जानते हैं? नहीं, ब्रिटिश झंडे को ब्रिटिश झंडे का नाम यूनियन जैक था। ठीक है। घ नंबर प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेवारी कब संभाली? यह भी आपको हमने बताया था कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह ने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है। अंगवा नंबर है, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? यह भी मैंने आपको बताया था। उनकी रुचि घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में थी। ठीक है। अब पाठ से आगे, वीर कुंवर सिंह के किस कार्य से आप ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? तो पूरा पाठ आप पढ़िएगा और आपको किस कार्य ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, इसका अनुभव आप खुद से अपने शब्दों में लिखिएगा। 1857 की क्रांति के समय
कुंवर सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? अपने कॉमन सेंस से सोच कर ये बताइए कि जिस समय उस समय जो दौर चल रहा था स्वतंत्रता के आज़ादी की लड़ाई के रूप में, उस समय उस जगह आप होते तो आप किस तरह से लड़ते और किस तरह से क्रांति को रूप देते। 23 अप्रैल को, तीसरा है 23 अप्रैल को बिहारवासी किस रूप में मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को बिहारवासी विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। चौथा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। इस कथन के संबंध में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको शुरू में ही आपको बताया था कि ये वो एक महान योद्धा थे ही और एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। उन्होंने जहाँ भी बागडोर संभाली, लड़ाई की जहाँ भी बागडोर संभाली, तो उनके सेना में जितने भी लोग शामिल थे उनको एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उनको सलाह दिया और एक सही तरीके से उनको उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अग्रसर किया। उनके साथ जो भी सैनिक होते थे या जो लोग शामिल होते थे तो उनको उनका जो तरीका था उनको समझाकर सबको वह सुरक्षित रखते हुए अंजाम देते थे, अपनी घटना को अंजाम देते थे। तो यह बिल्कुल सही है कि वह एक वीर योद्धा तो थे ही, एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। ठीक है, नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या हुआ है? कोई जब काम हमको मिल जाए तो उस काम को हम कैसे निर्वाह करें। तो आप जब इस पाठ को पढ़िएगा तो आप देखिएगा, चाहे लखनऊ विजय हो, चाहे ग्वालियर विजय हो, चाहे जगदीशपुर का नेतृत्व हो, जब से उन्होंने रियासत संभाली तब उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। ठीक है। 5वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के जीवन का कोई अंश क्या आपके जीवन से मेल खाता है? उल्लेख कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। इस चर्चा करने से कि जब कोई हम शौर्य गाथा लिखते हैं या दूसरों को सुनाते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह की भावना आती है, नहीं एक साहस की भावना आती है। तो ऐसा अगर अंश कोई घटना आपसे जुड़ी हो तो उसका शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। ठीक है। अब हम चले व्याकरण पोर्शन में। पहला है, इन शब्दों के मानक उच्चारण करिए। यानी ये जो शब्द दिया है आपको सही इसका उच्चारण करना है। जैसे कुंवर, जगदीशपुर, अविश्वसनीय, आजमगढ़, रणनीति, वीर प्रवासिनी, वीर प्रवासिनी होगा यहाँ पर, स्वतंत्रता, अवशेष, फागुन, प्रसिद्ध। यहाँ पर आपको शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब सेम उसका दूसरा नाम। रियासत का मतलब होता है राज्य, शासन क्षेत्र। झंडा, ध्वज, तिरंगा तो खैर इंडिया का झंडा हुआ। ध्वज जिसको बोलते हैं, पताका जिसको बोलते हैं। भूमि, धरा, भूमि, धरती। स्वतंत्र यानी आज़ादी, आज़ाद नहीं। प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? इंतजार, किसी का इंतजार करना, इंतजार। संकल्प यानी संकल्प मीन्स क्या होता है? निश्चय। जब हम निश्चय करते हैं किसी चीज़ का और तो उसके लिए हम क्या करते हैं? संकल्प का पर्यायवाची क्या हुआ? निश्चय। शपथ नहीं, संकल्प शपथ भी कह सकते हैं, निश्चय भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रश्न अभ्यास खत्म हुआ। नीचे के कुछ 1, 2, 3, 4 के रूप में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जिसको आप करने का प्रयास करिएगा। उससे इसके विषय वस्तु को समझने में आपको और ज़्यादा आपका जो दिमाग है वह क्लियर होगा। ठीक है। तो कोई भी पाठ में कुछ अगर एक्टिविटीज़ दी जाए तो उसको ज़रूर करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ आपसे। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप जब किसी पाठ के विषय वस्तु को लेकर कोई गतिविधि आप करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ता है उस विषय वस्तु के प्रति। तो यह भी आवश्यक है। कोई भी जो फ्रेमवर्क, रूपरेखा जो तैयार की जाती है पढ़ने की, तो उसका उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास,
नहीं हमने पाठ जाना, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर किया और नंबर ले आए, ये नहीं। आपका आईक्यू खुले, आपको समझने की शक्ति में वृद्धि हो, आप हर तरह से उसको समझे और हर क्षेत्र में आपका सर्वांगीण यानी सर्व अंग का आपका विकास हो, हर क्षेत्र में। ये फ्रेमवर्क होता है, ये रूपरेखा किसी भी पाठ्य पुस्तक की होती है, तो आप इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मैंने आपके पाठ 5 वीर कुंवर सिंह की पूरी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर दी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।